10 मिनट में 50 खबरें। आयरलैंड की यात्रा खत्म कर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समय अनुसार तड़के 4:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे मोदी। मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में गजब का जोश। न्यूयॉर्क में रंग बिरंगे परिधान में मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर दिखाई दिए लोग। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत। आज पीएम यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बैठक को करेंगे संबोधित। ग्लोबल सीईओ के साथ डिनर में भी लेंगे हिस्सा। न्यूयॉर्क में 2 दिन बिताने के बाद 26 सितंबर को कैलिफोर्निया जाएंगे पीएम। 27 को फेसबुक और गूगल के हेडक्वार्टर जाने का भी कार्यक्रम। डबलिन में आयरिश प्रधानमंत्री एंडा केनी ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भेंट की मोदी के नाम की लिखी आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी। प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन। बुधवार रात ऋषिकेश के आश्रम में ली आखिरी सांस। आज अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में ही रखा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का पार्थिव शरीर। अपने गुरु के निधन को प्रधानमंत्री ने बताया निजी नुकसान। ट्विटर पर लिखा, ज्ञान, अध्यात्म और सेवा के पावर हाउस थे स्वामी दयानंद सरस्वती। गिरफ्तारी से बचकर भाग रहे सोमनाथ भारती पर सख्त हुई दिल्ली सरकार। खिड़की एक्सटेंशन मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का आखिरी दांव। सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं सोमनाथ भारती। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा था, पार्टी और परिवार को शर्मिंदा कर रहे हैं सोमनाथ। जेल जाने से क्यों डर रहे हैं सोमनाथ। बिहार में महागठबंधन ने जारी की 242 उम्मीदवारों की लिस्ट। पिछड़े वर्ग से 55, सामान्य और SC/ST कोटे से 16 और अल्पसंख्यक वर्ग से 14% उम्मीदवार। बिहार में चुनावी मैदान में कूदे लालू के दोनों बेटे। तेजस्वी को राघोपुर और तेज प्रताप को महुआ से मिला टिकट। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पटना में JDU दफ्तर के बाहर हंगामा। नीतीश के खिलाफ नारेबाजी, टिकट बेचने का आरोप। पटना में बीजेपी दफ्तर पर बक्सर के ब्रह्मपुरा से कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू का हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर भड़के समर्थक। पप्पू यादव ने घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को टीवी सेट देने का किया वादा। कहा, गरीबों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ बीवी होती है, इसलिए टीवी दे रहा हूं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में ITBP कैंप का किया दौरा। सीमा पर तैनात जवानों से की मुलाकात। कहा, हमारे जवान पूरे साहस के साथ सीमा की कर रहे हैं रखवाली। हमें अपने जवानों पर गर्व। भोपाल में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान। सरकार को काम करने के लिए 5 साल के बजाय 7 से 10 साल का समय मिलना चाहिए। मुंबई में BMC की जांच अभियान के दौरान अनिल कपूर और जूही चावला के घर मिला डेंगू लार्वा। गायक अमित गांगुली को भी दिया गया इसी मामले में नोटिस। दिल्ली के मुंडका में जल जमाव और खराब सड़कों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। MCD और विधायक के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के मजनू का टीला, 2 गुटों में झड़प और तोड़फोड़। पथराव के बाद पुलिस की तैनाती। दिल्ली के ब्रिजवासन गांव में घर में घुसकर 55 साल की महिला की बेरहमी से हत्या। घर में बिस्तर पर खून से लथपथ मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के संगम विहार में दुकान बंद कर घर लौट रहे कारोबारी से लूटपाट। बदमाशों ने चाकू मारकर घायल किया। 60,000 कैश लूट कर फरार हुए। दिल्ली के छावला में रंगदारी के लिए एक कारोबारी पर हुई फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने। हमले में बाल बचा था कारोबारी। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में लोगों से घिरने के बाद चोरों ने 100 नंबर डालकर खुद को किया पुलिस के हवाले। शटर तोड़कर दुकान में घुसे थे चोर। दिल्ली के DCM रोड टायर मार्केट में नगर निगम का चला बुलडोजर। गुस्साए कारोबारियों ने सड़क पर जमकर किया हंगामा।
रुड़की में शराब की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने पर एक महिला पर उसके पति ने चाकुओं से किया वार। थाने पहुंचकर पत्नी पर किया हमला। घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में अंधविश्वास के चलते मां बाप ने मिलकर अपनी ही बच्ची की ली जान। 4 महीने की मासूम को मंदिर की सीढ़ियों पर पटक पटक कर मार डाला। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। गुरदासपुर में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। लड़की की 17 दिन पहले किसी और से हुई थी शादी। मायके लौटने के बाद की खुदकुशी। हरिद्वार में बाईपास रोड पर एक पेट्रोल पंप में बाइक में आग लगने से अफरा तफरी। पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। झारखंड के बोकारो में बीएसपी नेता की गाड़ी से 2 पिस्टल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। आरोपी नेता फरार। मराठी फिल्म कोर्ट इस साल ऑस्कर की लिस्ट में शामिल। पीके, बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा। इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रिका बिजनेस टुडे की ओर से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अवार्ड समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने विजेताओं को दिए अवार्ड। दिल्ली में एलीट मॉडल लुक इंडिया 2015 के फिनाले का आयोजन। विजेता को एलीट वर्ल्ड फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मिलेगा मौका। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में भी मिलेगी जगह। अंधेरी के राजा के दरबार में प्रसाद के रूप में चढ़ा दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी बप्पा का लिया आशीर्वाद। बिटिया को साथ लेकर सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। परिवार भी था साथ। बड़े पर्दे पर जल्द ही आने वाली ऐश्वर्या की नई फिल्म जज्बा। बेंगलुरु में चल रहे कैंप में तीसरे दिन टीम इंडिया ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर दिया ध्यान। मेडिकल टेस्ट भी किया गया। आज तक के कैमरे में कैद हुई अमित मिश्रा की 6 मिस्ट्री गेंद। दक्षिण अफ्रीका को पीटने के लिए अमित ने किया है जात। अमित मिश्रा ने आज तक से कहा विराट कोहली बन सकते हैं देश के नंबर 1 कप्तान। दिल्ली रणजी टीम में ईशांत शर्मा को नहीं मिली जगह। एक सिलेक्टर ने कहा मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रहे ईशांत। सौरव गांगुली को सीएबी का अंतरिम अध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज। गांगुली ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। यमन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को जारी की चेतावनी। मिस्र के राष्ट्रपति ने 100 कैदियों की सजा माफ की। रिहा हुए कैदियों में अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद फैमी भी शामिल। ग्रीस के रास्ते शरणार्थियों का यूरोपीय देशों की ओर जाना जारी। अब तक करीब 4,30,000 लोग समंदर के रास्ते ग्रीस पहुंचे। नासा ने धरती की कुछ नई तस्वीरों का जारी किया वीडियो। 13 सितंबर को रिकॉर्ड किया गया था वीडियो।